फिल्मों की दुनिया भी साहब अजीबोगरीब होती है, और अजीबोगरीब इसलिए होती है कि वहाँ कई बार आपको हमें रिझाने के लिए अलग अलग तरीके से निर्माता निर्देशक पेशवर कुछ चीज़ें कर देते हैं। और इनमें गानों को ही ले लीजिए, तो गानों को लेकर के अक्सर ऐसा होता है कि वो बहुत कभी अश्लील होते हैं, कभी उत्तेजक होते हैं, और कभी उनकी भाषा बिल्कुल अजीबोगरीब होती है। और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, हिंदी फिल्मों में भी इसी तरीके का पहले से चलता चला आ रहा है, और भोजपुरी फिल्म और मराठी फिल्म तो इस मामले में बहुत आगे रही हैं। हिंदी फिल्मों में आज से 4-5 दशक पहले ये काम होता रहा है, और फिर बीच बीच में कभी उसकी रफ्तार बढ़ती है, कभी उसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन भोजपुरी फिल्में जो हैं वो इस मामले में बहुत आगे रही हैं। और ख़ास तौर से जब कोई एक ऐसा मौसम आता है, होली के अवसर पर, या जब इनका प्रदर्शन काफ़ी बड़े मात्रा में होता है, तो ये फिल्में जो हैं वो खूब आती हैं और खूब चलती हैं। और तो और उसके नाम जो होते हैं फिल्मों के, वो भी ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब सार्वजनिक रूप से परेशान करने वाले होते हैं। मराठी फिल्मों में ऐसा एक दौर दादा कोंडके की फिल्मों का जब चला था तो आया था, और उसी दौर में नाटक भी ऐसे हुआ करते थे, चाहे वो घासीराम कोतवाल हो या और नाटक हुआ करते थे। दादा कोंडके इस मामले में सबसे आगे रहे, और उन्होंने तो फिल्में ऐसी लिखी और ऐसे प्रदर्शन किए जो फूहड़ता की सीमा को भी पार कर ले जाते थे। लेकिन भोजपुरी फिल्मों के ऊपर ये आरोप पिछले 4-5 दशक से लगता रहा है, जबकि भोजपुरी फिल्मों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है हमारे सिनेमा जगत में। एक दौर था जो बहुत शानदार फिल्में बनती थी और बहुत ही पसंद की जाती थी, लेकिन अब भोजपुरी फिल्मों में जाके उसको देखना, परिवार के साथ देखना, शायद बहुत ही कम ऐसी फिल्में होती हैं जो परिवार के साथ आप देख सकते हैं। और तो और एक सज्जन थे जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में व्याप्त अश्लीलता पर एक फिल्म भी बना दी थी, फूहड़ तनीमा, कृपया परिवार के साथ ना देखें। इसको ब्रजभूषण नाम के एक सज्जन ने बनाया था, और ब्रजभूषण ने एक निर्देशक के जीवन चक्र को दिखाया था। तो ये उसी तरीके, मतलब उसको सचेत भी करती थी, व्यंग भी करती थी। और हिंदी फिल्मों में भी ये सिलसिला लगातार चलता चला है। जैसा कि हम सब जानते हैं, डर्टी पिक्चर भी एक थी जिस पे हम कई तरीके के सवाल उठा सकते हैं, और बाकी फिल्में बहुत सारे ऐसी रही हैं। जहाँ तक भोजपुरी फिल्मों का सवाल है, भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता फैलाने को लेकर के कई भोजपुरी सिंगर, क्योंकि वहाँ पर भी पंजाबी फिल्मों की तरह से ही भोजपुरी सिंगर्स के अपने कैसेट रिलीज़ एक ज़माने में हुआ करते थे, फिर अब जब बदलाव तकनीकी का हुआ तो वो गाने अपने तरीके से रिलीज़ होते हैं, और उनका एक अलग किस्म का खुमार लोगों पर चढ़ा रहता है। और कई भोजपुरी गाने तो ट्रेंड के साथ पार्टियों की जान तक बन जाते हैं, हम सबको पता होता है। और कई भोजपुरी इंडस्ट्री के कई गायकों पर ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कि वो पैसे कमाने और व्यूज़ पाने के लिए अश्लील गाने गाते रहे हैं। उनके खिलाफ कई पे आरोप भी हो चुके हैं। ऐसे कई नाम हैं, लेकिन अब जैसे सबसे चर्चित नाम इस समय पवन सिंह का है। भोजपुरी फिल्मों में दमदार अदायगी उनकी रहती है, लेकिन उन्होंने गाने भी अजीबोगरीब गाए हैं। रातें दिया, बुता के पिया, क्या क्या किया से ले करके, और खेसारी लाल यादव के भी ऊपर बहुत आरोप लगाए गए हैं। और उसमें एक बाकायदा पुलिस में भी शिकायत की थी कि चाची की बाची सपनवा में आती है करके फिल्म का गाना था। इसके अलावा चंदन चंचल एक सज्जन है
जिनका एक गाना बहुत हिट हुआ था, देवरा डोडी चटनाबा। तो वो डोडी चटनाबा वाइट वाला था, उनके ऊपर आरोप लगा। फिर लोगों ने वहाँ सड़कों पर प्रदर्शन तक किया और आंदोलन भी थोड़ा मोटा छोटा मोटा चला। ये इस तरीके के नाम थे। इसी तरीके के प्रियंका अंतरा सिंह के ऊपर भी इस तरीके का आरोप लगा था कि उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में बहुत गंदे तरीके से पेश आया था। राकेश मिश्रा भी इसी तरीके के सज्जन हैं। राजा तनई जाई न बहेरिया इसी श्रेणी में माना जा सकता है। लेकिन अब आज बिहार सरकार पे जब इस तरीके के बहुत सारे आरोप, बहुत सारी शिकायतें आई हैं, तो कोशिश ये की है बिहार सरकार की ओर से कि इन पर रोक लगाई जाए। और अब क्योंकि होली आने वाली है और होली आने के समय पर इन क्योंकि गानों की वजह से कभी कभी महिलाओं पर, अनुसूचित जाति पर, जाति सूचक बातें होने पर, द्विअर्थी संवाद होने पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उससे लोगों की भावनाओं को तकलीफ़ होती है। और ऐसे गानों में या तो कभी किसी का जाति का महिमा मंडन होते हैं या किसी जाति को नीचा दिखाया जाता है, तो सामाजिक सद्भाव के भी खतरे होते हैं। तो इसी के मद्देनज़र बिहार पुलिस ने कहा है कि ऐसे गानों को पर रोक लगाई जाने की ज़रूरत है और ये प्रवृत्ति जो है रुकने के बजाय बढ़ते ही जा रही है। तो ऐसे भोजपुरी गानों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने और जातियों के बीच विद्वेष फैलने की आशंका है। तो इसलिए इन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जानी है और कार्रवाई करने के लिए अब बिहार में एक नए किस्म के फिर से दौर मुकदमेबाजी का भी शुरू होने वाला है। तो चाहे ऐसा लगता है कभी कभी कि इन गानों में कुछ भले हो ना हो, लेकिन या मुश्किल हो, तो एक रवि किशन का डायलॉग था ना कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, यानी कि क्वालिटी कुछ भी नहीं हो लेकिन सब कुछ झंड बा। तो सब कुछ जो है झंड बा का मतलब फटेहाल में भी हो लेकिन रंगबाजी से करेंगे। तो अब उन पे जिनकी ज़िंदगी झंडबा है और जो कुछ भी नहीं करके नाम कमाना चाहते हैं या अश्लीलता फैला के नाम कमाना चाहते हैं, उन पर रोक लगने वाली है।